आती है। वह कोई जमाना था जब शिष्य गुरु से डरते थे, किंतु अब वह जमाना है गुरु शिष्य से डरते हैं। ये भैया आजकल टीचरों को डर लगता है। वह हॉकी वाला, वह खिलाड़ी अपने बल्ले से हमारी पूजा पाठ नहीं कर दे। ये आजकल शिक्षक कितने भयभीत होते हैं। इस टीवी के दौर ने आज के स्टूडेंट को कहां लाके रख दिया है। बंधुओं, जब अच्छे संस्कार हमारे शिक्षक गणों में, गुरुजनों में, मैडम में होते थे, शिक्षक में होते थे, तो संस्कार संतान होती थी। लेकिन आज स्थितियां विचित्र हैं। तो शिक्षा का उद्देश्य आध्यात्मिक जागृति, देशभक्ति, गौ माता की सेवा, अहिंसा का संरक्षण, नारकी घरों को जो स्वर्ग बना दे वह कहलाती है श्रेष्ठ शिक्षा। इसलिए हम अपने जीवन में दया को, प्रेम वात्सल्य को स्थान दें। तो यह कर्नाटक राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन, इसका उद्देश्य आज बढ़ती हुई राजनीति की बहुत तरह की विसंगतियां हैं। आज ST SC OBC का आरक्षण राजस्थान में आप देख रहे हैं किस तरह से आरक्षण को लेकर तबाही मची हुई है। और आज सवर्णों के साथ क्या क्या नहीं हो रहा है, मैं नहीं कहना चाहता हूं। आप भुक्तभोगी होंगे। एक सवर्ण अगर किसी डिपार्टमेंट में, ऑफिस में है, और कहीं दूसरा ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है ST SC OBC वाला, क्या उसके साथ होता है, क्या नहीं होता है, मैं नहीं कहना चाहता हूं। आप भुक्तभोगी होंगे। आज ऐसी समस्याओं के बीच में कैसे अपने परिवार का लालन पालन करें, कैसे सर्विस करें कि नहीं करें, बड़ी गंभीर स्थिति है। आज आवश्यकता समाज को एकता की है। हमारा सारा कर्नाटक का शिक्षक संगठित होगा तो कोई ताकत नहीं है कि हम टेंशन और तनाव के शिकार बनेंगे। इसलिए युग की डिमांड है, हम सारे के सारे कर्नाटक में शिक्षक हैं, संगठित हों, एकता का परिचय देंगे तो हमारा अस्तित्व, हमारी सर्विस और हमारे बच्चे सुरक्षित हैं। अगर हम एकत्रित नहीं हैं तो कोई भी व्यक्ति कहीं भी तंग कर सकता है। इसलिए आवश्यकता है कि हम सब एक सूत्र में बने। दूसरा, सदाचारी नैतिकता, गौ माता के संरक्षण के लिए आज बढ़ता हुआ मांसाहार का प्रचलन, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, इल्ला संडे हो या मंडे कभी ना खाना अंडे। संस्कार दीजिए, जो मगा मगनू सात्विक शाकाहारी होंगे वे देश का निर्माण करेंगे। सात्विक विचारधारा, ताई तंदे की सेवा, देश की सेवा, समाज की सेवा, संत बनने की भावना बनती है। थाईलैंड की स्थिति आपको याद दिलाना चाह रहा हूं। थाईलैंड में सारी डिग्रियां कोर्स होने के बाद जब वह 1 वर्ष तक, 2 वर्ष तक बौद्ध भिक्षु रहता है तब उसकी डिग्रियों पर मोहर लगती है। बंधुओं, आध्यात्मिक शिक्षा जीवन में होगी तो वह क्रिकेट का बल्ला किसी शिक्षक शिक्षिका के सिर पर नहीं बैठ सकता है। आज भी जो शिक्षक अनुशासित हैं उन्हें स्टूडेंट भी अनुशासित मिलती हैं। क्या मजाल कोई भी स्टूडेंट स्कूल के प्रांगण में बाहर निकल तो आए। यह कब होगा? जब स्वयं सदाचारी आप हैं, आपके जीवन में ईमानदारी है, आप ट्यूशन नहीं करते हैं, कोई रिश्वत नहीं लेते हैं, तो वह स्टूडेंट आपको सम्मान बहुमान नहीं, आपको ताई तंदे से भी ज्यादा याद करेगा और आपको सम्मान दे सकता है। ऐसा नहीं है, युग नहीं बदला है, वही दाल रोटी वही है, ऊटा तिंडी वही है, वही इडली डोसा है, वही सांवर उपमा है, वे तो सारे वैसे के वैसे हैं।
लेकिन हम और आपकी भावनाएं बदलती जा रही हैं। इन्हीं सब उद्देश्य को लेकर के हम लोग ऑल इंडिया स्तर से डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, सीए, इंजीनियर्स, एमपी, एमएलए, पूरे वर्ल्ड के वैज्ञानिक, ये अच्छे लोग, आज हमें दुर्जनों से खतरा नहीं है, आतंकवादियों से खतरा नहीं है, ये अच्छे लोगों का चुप होना, शांति से बैठना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा होता जा रहा है। हमें क्या मतलब साहब, सब ऐसा ही सोचें, कैसे काम चलेगा? आवश्यकता है अच्छे लोगों को हर क्षेत्र में, राजनीति में भी आना चाहिए, समाज सेवा के क्षेत्र में आना चाहिए, सब डिपार्टमेंट आना चाहिए। अच्छे लोग अगर होंगे तो बुरे लोग अपने आप चले जाएंगे। वे बुरे लोग तो 10% संगठित हैं। हम अच्छे लोग अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग चल रहा है। इन सभी उद्देश्यों को लेकर के यह शिक्षक प्रादेशिक सम्मेलन का रूप। पार्टी में आपके लोग प्रभावशाली लोग हैं, जिसको जहां दिक्कत आती है, कोई अन्याय आपके साथ होता है, तो निश्चित आज भी 5 सुप्रीम कोर्ट दल्दी जैन जजे 5 और 13 के लगभग पूरे इंडिया में हाई कोर्ट जस्टिस हैं और काफी संख्या में करीब 400 के लगभग सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज हैं और 100 से ज्यादा संख्या में आईएएस, आईपीएस अधिकारी हैं, लेकिन कहीं किसी का परिचय नहीं है। आज राजनीति में भी 64 एमपी, एमएलए, ऑल इंडिया दिल्ली, लेकिन हमारा किसी से परिचय नहीं है। तो कोई शिक्षक का कम सैलरी है, आज पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है, नहीं पढ़ा सकता है, तो अगर उस शिक्षक से पैसा नहीं है तो उसके मगा मगड़ू के लिए जो संपन्न शिक्षक वह करेगा और कोई नहीं करेगा, तो उसके लिए पूरा समाज आपके साथ है। अर्था भाव में हमारी कोई प्रतिभा पिछड़ेगी नहीं, ये हम लोगों की भावनाएं हैं। तो किसी भी शिक्षक को कहीं कोई परेशानी है, स्टूडेंट को कोई परेशानी है, अन्य स्थितियां हैं, इन सब से मुकाबला करने के लिए हम परिस्थितियों को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम परिस्थितियों के बीच में रह करके कैसे अपने समाज, देश और राष्ट्र की उन्नति कर सकते हैं, इन सभी उद्देश्यों लेके यहाँ काफी संख्या में प्रबुद्ध वर्ग बैठा हुआ है। हम्पाल नागराज जी, जो आपके कर्नाटक के किंग एजुकेशन में कन्नड़ में माने जाते हैं, मेरी इनसे बड़ी शिकायत है, ये बहुत कर रहे हैं, बहुत सहयोग किया है। अनेकों यूनिवर्सिटियों ने इनके मदद से संगोष्ठियां जैन पुरातत्व इतिहास पर हुई है, बहुत अच्छे अच्छे परिणाम आए हैं, लेकिन हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि जहाँ बाहुबली स्वामी हो, वीरेंद्र हेगड़े जैसा प्रभावशाली व्यक्तित्व हम सबका जहां व्यक्ति बैठा हो और वहां हम सब की स्थिति बिल्कुल लचर हो। आज बंगलोर में जैन दिगंबर बसदी इल्ला रोज मेरे पास 5 इंजीनियर आते हैं, जिन्हें 7 वर्ष हो गया, उन्हें पता ही नहीं है कि यहाँ जैन मंदिर है या महाराज का चातुर्मास हो रहा है। ऐसे ऐसे यहाँ पर साबरा संख्या में लोग हैं, कर्नाटक के कन्नड़ भाषी सैकड़ों की 100 संख्या में जैन इंजीनियर हैं, जिनको यह नहीं मालूम बंगलोर दिल्ली जैन बसती। ऐसे ऐसे आप विश्वास करते हैं, 10,000 साबरा यहाँ पर जैन इंजीनियर्स हो सकता है, लेकिन पता ही नहीं है किसी को, न हिंदी वाला जैन मानेगा न कन्नड़ वाला जैन मानेगा। लेकिन मैं देखता हूं यहाँ बहुत कुछ प्रतिभा हैं, उन सारी प्रतिभाओं को क्यों ये हमारा हम्पा नागराज जी क्यों आगे लागता नहीं है, या मगड़ू से क्यों कमला जी रूठी हुई है। अगर ये आगे आए तो हमारी पूरी मगनू समाज, हमारी नारी समाज और सारी की सारी शांतला बन सकती हैं, सारे बाहुबली बन सकते हैं, सारे वीरेंद्र हेगड़े बन सकते हैं। क्षमता हमारे यहाँ हर तरह की है, एक से एक क्षमता वाले। देखा होगा आपने, जिन्होंने अहिंसा रैली
और सर्वधर्म सभा कभी सोचा नहीं होगा इतनी संख्या में, और सुबह 8 बजे 9 बजे और शाबरा संख्या में लोग एकत्रित हो सकते हैं, और नालकू साबरा संख्या में मगा मगड़ू युवा युवती ताई तंदे में ऐसा उत्साह था साक्षात महावीर स्वामी उतर के आ गए हों। ये हमारे सारे श्वेतांबर दिगंबर भाइयों ने पूरे के पूरे बंगलोर में पहली बार इतिहास रचा। हमारा जितेंद्र जी और सुरेंद्र हेगड़े कहता, और ये कहां से आ गया, इतना जैन कहां से आ गया, हम तो जानता ही नहीं था ये इतना जैन हो जाएगा, इतना भीड़ और इतना उत्साह और इतना वह। तो क्षमता है बंगलोर में, बहुत कुछ क्षमता है। मुझे तो लगा इतनी क्षमता है यहाँ की। सुधा जी ने प्रयास किया, ज्वाला कुमार जी हैं, जितेंद्र जी हैं, उधर मुकेश जी और कपिल युवा से मैंने कहा भैया शिक्षक सम्मेलन होने वाला है, तो ऊटा तिंडी की नीरू की व्यवस्था आप चिंता मत करो, आप तो काम कराते जाओ, कोई कमी नहीं आने वाली है। ऐसे बहुत संख्या में यहाँ पर युवा और युवती बैठे हुए हैं, तो निश्चित काफी यहाँ इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, सीए जैसे यह दयान जी का बड़ा सेव मिला, और यह राव का जी जो रेणु राका जी है, इन्होंने बड़ी माने प्रयास किया था। तो बहुत कुछ बंगलोर में मुझे लगता है अकेले बंगलोर के जैनी खड़े हो जाएं तो इंडिया नहीं ये विश्व में अहिंसा की, सदाचार की ध्वजा फहरा सकते हैं। हर क्षेत्र में हमारे लोग हैं, लेकिन हम सब सो रहा है। तिंडी उल्टा से फुर्सती नहीं है, दुड्डू से फुर्सत नहीं है। टाइम मिल रहा, टाइम मिल रहा, टाइम मिल रहा, एक ही जपा माड़वे माड़ तीरा इल्ला, यह नहीं फिरना चाहिए। जो चाहे वह हो सकता है। तो निश्चित देश की जागृति के लिए, उस विश्व की जागृति के लिए अगर हमारा शिक्षक, अरे ज्यादा से ज्यादा राजनीति में देखो एमपी एमएलए या एडवोकेट बनता है या शिक्षक शिक्षिका ही, और जाके राष्ट्रपति जैसे और प्रधानमंत्री जैसे पदों पर एमपी एमएलए बहुत संख्या में बनते हैं। तो जिस देश का शिक्षक शिक्षिकाएं जागरूक हैं वह देश पुनः राम राज्य आ सकता है। और जिस देश के शिक्षक शिक्षिकाएं अश्लीलता, कामुकता, विलासता और भोग प्रधान जीवन है, वे कभी भी उन्नति नहीं कर सकते हैं। तो निश्चित मुझे बड़ी अपेक्षाएं आप सबसे हैं, और एक नई चेतना यह है जो कॉन्फ्रेंस आपके बीच में है, विशेष रूप में हम्पा नागराज जी और कमला जी ये दो ही समर्पण कर दें तो हमारा कर्नाटक बहाल हो जाए। यहाँ सारे के सारे कमला और हम्पा नागराज बन सकते। इनके पास बहुत अच्छी क्षमता, हर तरह के टर्म से बहुत शिक्षित शिक्षाएं हुई, इनके अंदर क्षमता है। और ये है शराना कॉलेज, जब होने की बात आई कहाँ करे, जितेंद्र जी के पास गए तो वह खाली है कि नहीं देखना पड़ेगा कि गए। इनने कहा महाराज जी आ रहे हैं, तत्काल कहा आप लाइए, सब व्यवस्था हमारी रहेंगी, कोई आपको खटने की आवश्यकता नहीं है, न कुर्सी की न माइक की। निश्चित हमारे यह चंद्रमौली जैसे प्राचार्य, हाँ चंद्रमौली जैसे प्राचार्य जिनके अंदर बड़ी उदारता भावना है, तो निश्चित ऐसे प्राचार्य जिस कॉलेज के होंगे उस कॉलेज का विकास, और शरण कॉलेज का तो काफी यहाँ पर नाम है। और सुधा जी दिन रात 2-3 महीने से लगी, कई बार कई तरह की समस्याएं इन पर आई। प्रारंभ में इनने में से कहा कि महाराज सबके सम्मेलन करा रहे आप, शिक्षक के करा दो। मैंने कि भैया मुझे आदमी दो, अब है करे कौन। तो ये आगे आई, इन्होंने काफी इनकी सहयोगी में नाम नहीं ले पा रहा हूँ, कई बार तो इन पर काफी ये निराश सी हो गई, टूट गई, ये रखिए जो संभाले संभाले। मैंने कि आप चिंता मत करो, सामाजिक कार्य हैं, जो काम करता है उससे गलतियां भी होती हैं और सब तरह की बात आती हैं सामाजिक कार्यों में। तो ये है जो शुरू हुआ है, और सारे के सारे लोग इसमें चातुर्मा समिति वाले, इसके अलावा अन्य में नाम नहीं ले पा रहा हूँ, सभी लोगों के सहयोग से, सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी के एक आदमी काम नहीं करता है। हमारी निर्मला अम्मा हैं, उन्होंने चक्रेश्वरी को ऐसे फ्री छोड़ रखा है, कोई भी आओ, कोई बैठक करो, कोई भी करो, अन्यथा तो हर बात की परमिशन लो। निर्मला माँ और जितेंद्र जी और इनकी पूरी टीम, मुकेश जी है, मैं नाम किसके लूं,
सभी लोगों के सहयोग से, और बीच में तो राज्य पंचायती राज्य ये चुनाव आ गए, अब हो कि नहीं हो कि नहीं हो, विमुक्ति जी नहीं है बेचारे भी बड़ी मेहनत करते हैं, तो हाँ, लेकिन नहीं आज तो सभी लोगों के सहयोग से। लेकिन मैं चाहता हूं यह शिक्षक सम्मेलन यहां समापन नहीं हो, शिक्षक सम्मेलन हमारा कल से प्रारंभ हो और यह परमानेंट बन जाए। कोई भी शिक्षक शिक्षा हमारा परेशान कहीं भी नहीं रहे, और कोई भी दिक्कत आती है तो पूरे देश का समाज आपके साथ है। आप अपने आप को अकेला महसूस कहीं भी किसी क्षेत्र में न करें, ये हम लोगों की भावना है। हर क्षेत्र में हमारा शिक्षक शिक्षिका एक परिवार नहीं देश का निर्माण करने वाला है। सारी जी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। आप जिधर जैसा चाहें उधर परिवार को, देश को, समाज को ले जा सकते हैं, लेकिन चरित्रनिष्ठ नैतिकता मानवीय गुण आपके अंदर होंगे तो निश्चित स्टूडेंट के अंदर भी वैसा प्रभाव पड़ सकता है। तो इसी भावना के साथ अहिंसा विश्व धर्म स्वदोष शांत्या विहितात्म शांते शांतिर्विधाता शरणं गताना भूयाद्भवक्ले शिवयोपशान्त्यै शांतिर्जिनो में भगवन चरण्य है। अहिंसा विश्व धर्म की, आचार्य शांत सागर जी महाराज की, गुरुदेव आचार्य श्री सुमत सागर जी महाराज की, प्रथम कर्नाटक राज्य स्तरीय जैन शिक्षक कॉन्फ्रेंस के इस द्वितीय सत्र के माध्यम से अनेकों वक्ताओं के द्वारा शिक्षकों के क्या दायित्व हैं और शिक्षा का उद्देश्य क्या है, छात्र छात्राओं के लिए किस तरह से हम संस्कार का शंखनाद उनके अंदर कर सकते हैं, वर्तमान की बढ़ती हुई विसंगतियां, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल और भी बहुत प्रकार की स्थितियां हैं, टीवी जैसी चीजें, जिनके कारण मिसयूज होने से और हमारी युवा पीढ़ी विशेष रूप से आज शिक्षक वर्ग, टीचर्स और प्रोफेसर्स इस बात से हैरान हैं। स्टूडेंटों की शिकायत है, क्या करें हम पढ़ने बैठते हैं और मेमोरी इल्ला, पढ़ने में मन नहीं लगता है, पुस्तक सामने खुली रहती है, हम क्रिकेट के मैच में घूमता रहता है, एलरगू विद्यार्थी गणे हेड़ुत्तारे। तो ऐसी स्थिति में आवश्यकता है हर तंदे को अपने मगा और मगनू की पेरेंट्स की मीटिंग अटेंड अवश्य करना चाहिए। हर तंदे को हत्तू मिनस मक्कणू के साथ वार्तालाप, उनके साथ चर्चाएं करना चाहिए। टीवी यन्नुम नोडुत्ता नोडुत्ता तिन्न बारदू, ये मैं बहुत कहता रहता हूं। टीवी देखते हुए भोजन नहीं करना चाहिए। और बाजार की जो चीजें हैं, अग्नि की, होटल की, यहां मंत्री मॉल को देखने के लिए नहीं आते हैं लोग, बहुत हजारों शावरा रुपए उसमें कमा के आते हैं। तो हमें रेडीमेड भोजन से बचने का प्रयास करना चाहिए। होटल और क्लब की संस्कृति यह पतन की संस्कृति हो सकती है। इसके द्वारा नाना प्रकार की विसंगतियां आ सकती हैं। तामसिक भोजन यह
ताई तंदे से, भारतीय संस्कृति से, बाहुबली के कैरेक्टर से हमें हमारी संस्कृति से, बसदी आदि से दूरी बढ़ाता है। और बसदी की, संतों की संगति ये हमारे जीवन में तनाव मुक्ति का माध्यम कारण बन सकती है। आज निरंतर तनाव बढ़ते जा रहे हैं। इन बढ़ते हुए तनाव के कारण अनेक हो सकते हैं। विलासिता का जो जीवन है, भोगों का जो जीवन है, कर्तव्य विहीन जीवन है, यह जीवन हमें दुखी बनाए हुए है। तो शिक्षक गण व्यसन मुक्त रहेंगे। जर्दा, गुटखा, तमाकू जैसी चीजों का, सभी यहां तो संस्कारित परिवार के लोग हैं, ये बातें नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव चल रहा है। मुझे सारे शिक्षाओं से अपेक्षा है अपने जीवन में अगर कभी कोई ऐसे पदार्थ लेते हो आप नशे आदि के, तो इन सब से इस कॉन्फ्रेंस की उपलब्धि होनी चाहिए कि हम इन चीजों से दूर रहें। रात्रि समय ऊटा माण बारदू, नीरू सोसी कुड़े बेकू, स्नान माड़ी बसदगी होगी, तिंडी ऊटा माण बेकू। माने हमारे मूरू चिन्ह है और वह चिन्ह है रात्रि में भोजन नहीं करना, रात्रि समय ऊटा माण बारदू, नीरू सोसी कुड़े बेकू, पानी छान के पीना, और बसदी होगी तिंडी ऊटा माण बेकू, मंदिर बसदी टेम्पल जाकर के और तब हम अन्य काम करें। अगर दूरी है, व्यस्तता है, तो कम से कम मास दल्ली नालकू दिवस हम बसदी जाकर के और अपने दैनिक कार्य करें। अगर ऑफिस से आने में विलंब होता है तो टाइम की सीमा कर लें। मने में जाकर के उसके बाद हम 30 मिनट के अंदर अंदर अनाज से बनी हुई चीज खाएंगे। बाकी के हालू है और बहुत तरह की चीजें हैं, उन सब का उपयोग हम करें तो व्यसन मुक्त हमारा जीवन हो। अपने बच्चों को, मक्कड़ू को, मगा मगड़ू को अब फ्रेंड बनाइए, क्योंकि जो ताई तंदे अपने मक्कड़ू के साथ फ्रेंड जैसा व्यवहार करेगा, वह तो अपनी संतान को अनुशासन में रख सकता है। लेकिन जिसके पास हिटलरी है, तानाशाही है, क्योंकि अब बच्चे मगा मगनू आपकी डांट को झेलने की स्थिति में नहीं है। तो ये जो शिक्षक सम्मेलन आपके बीच में हुआ और यह पहला प्रयास रहा, निश्चित हम अपने संस्कारों को कैसे बचा सकते हैं। कर्नाटक का एक प्रभाव रहा है, बाहुबली स्वामी का प्रभाव रहा, चामुंडराय का यहां प्रभाव रहा, बड़े बड़े यहां राजा हुए, शांतला जैसी रानी हुई, लेकिन हेगड़े जी के राज्य में तो हम सब पुअर हो गया। सुबह भी मैंने कहा हमारे समाज का गौरव है, बीरेन हेगड़े जैसी ताकत है। लेकिन मैंने कई बार हेगड़े जी से कहा, सुरेंद्र उनसे बीरेन जी से कहा कि आपके रहते हुए एक कोई ऐसा जैन हॉस्टल नहीं है कि जहां हमारे इंडिया के पूरे स्टूडेंट यहां पढ़ने आते हैं। हत्तू साबरा जैन इंजीनियर है, एक जैन कॉलोनी यहां नहीं है। तो मुझे बीरेन जी ने और सुरेंद्र जी ने बताया कि भैया ने बहुत ज्यादा सीरियस लिया है और एक जैन कॉलोनी के नाम से बहुत जल्दी यहां जगह ली जाएगी, जिसमें केवल जैन लोग, और एक जैन हॉस्टल हमारे 130 स्टूडेंट कर्नाटक जैन भवन में हैं। अब यहां तो साबरा की संख्या में है, और होटलों में या यहां वहां जाके हमारे बच्चे अंडे मीट गलत आदतों पड़ जाते हैं, और यहां पूरे देश के स्टूडेंट आते हैं। तो मुझे तुम मोक्ष में गए हो, हम भी शुद्ध आत्मा ज्ञान स्वामी है, हमें भी बनाना पड़ेगा। तो हमारा अधिकार है
सुरेंद्र हेगड़े जी से, वीरेंद्र हेगड़े जी से कि हम जैन छात्रावास, जैन गर्ल्स छात्रावास, बॉयज छात्रावास और जैन कॉलोनी, अभी ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां अगर साविरा संख्या में कोई बाहर से यात्री आ जाए तो कहां है वो राम मंदिर, कहां है मुक्का, और अग्रसेन के भवन बने हैं, सबके भवन बने हैं। और हमारे दिगंबरों का कोई न एक धर्मशाला, एक कर्नाटक भवन है, उसके अलावा कोई भी ऐसी एक जगह नहीं है जहां साविरा की संख्या में कम से कम लोग। आज संतों को ठहराने के लिए हेगड़े जी के पास बड़ी बड़ी कोठी है, फ्लैट है, और हमारे लिए बस एक चक्रेश्वरी महिला मंडल सब रखा है और कुछ नहीं है। तो सुरेंद्र जी बहुत सक्रिय हैं, एक्टिव हैं, मुझे आश्वासन दिया है आप रहें या नहीं रहें, एक हम संत निवास बहुत जल्दी बना के देंगे। कह तो रहे मेरे नाम मत करो आप, तो हमें तो काम चाहिए। तो मुझे बड़ी अपेक्षा है, क्योंकि सुरेंद्र जी जैसे व्यक्ति मैं देखा इस वर्षा युग में, इन्होंने न दिन देखा ना रात देखी। जो भी यहाँ कार्यक्रम हुए 2-2 घंटे 3-3 घंटे मीटिंग में, बैठक में आपने दिए। ये आयोजन इतनी आसानी से नहीं होते हैं। एक घर में शादी होती है तो एक शादी के लिए कितना श्रम करना पड़ता है। आज यहाँ हुगली से लोग आए हैं, बेलगांव से लोग आए हैं, मंगलोर से लोग आए हैं, और कहाँ चित्रदुर्ग में नहीं बता पा रहा हूँ, पूरे कर्नाटक से आए लोग आए हैं। इसके लिए सुधा जी ने बड़ा प्रयास किया, 2-3 महीने से निरंतर प्रयास कर रही थी। इनके सहयोगी में प्रतिभा जी थी, बहुत माने प्रोफेसर और